किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आप सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह सबसे चिंताजनक बात है। और इस तनाव के बीच किसान को जवान की तरह अपने खेत में काम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके देश के अंदर अन्न उत्पादन करके देश की पूर्ण रूप से रक्षा करनी किसान का भी पुरजोर तरीके से फर्ज और धर्म बनता है। और इसी क्रम में आज मैं एक महत्वपूर्ण बीमारी जो जमीन के अंदर लगातार कुछ वर्षों से पनप रही है उसके बारे में जिक्र करना जा रहा हूं, और जिसका नाम है जमीनी कैंसर। जिसका नाम लेते ही आदमी के शरीर में सड़नाहट पैदा हो जाती है। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार दे रहा हूं और ये सच्ची और सटीक जानकारी है। आप सुने या न सुने, मेरे द्वारा कहे गए काम करें या न करें, वो आपकी मर्जी, परंतु है ये एक सच्चाई। और यदि आपने इसके ऊपर काबू नहीं पाया तो आगे आने वाले समय में हमारी फसलों का पूर्ण रूप से विनाश ये बीमारी करती दिखाई दे रही है। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बहुत ही जटिल समस्या जो किसान के सामने आ रही है, उन समस्याओं को उजागर करने और उसका इलाज करने के लिए लगातार इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप यदि इन वीडियो के ऊपर ध्यान देकर के अपने खेत में काम करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अपनी फसल को इस जमीनी कैंसर से बचा सकेंगे। साथियों, यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आ रही है और आप इस बात के इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और उन्हें इस बात की जानकारी दें। सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि समय रहते आपको वीडियो मिल जाए, क्योंकि वीडियो लेट मिलने से आपकी फसल में नुकसान होना है वो हो जाता है, उसके बाद उस दवा का भी कोई प्रभाव नहीं होता। साथियों, मैं जमीनी कैंसर का जिक्र क्यों कर रहा हूं? आप सभी को पता है कि आपने देखा है कुछ वर्षों में नरमा में लगातार उखेड़ा, सरसों में उखेड़ा, गेहूं में निमाटोड, अनेक फसलों की जड़ों के अंदर जो बीमारी अपनी जगह स्थापित कर रही है, जो पनप रही है, वो लगातार नुकसान कर रही है। और ये आप जानते भी हैं कि जिस फसल की जड़ खत्म हो जाएगी, जिसको नुकसान हो जाएगा, जिसमें बीमारी लग जाएगी, तो पौधे के लिए भोजन कौन बनाएगा? और भोजन नहीं बनाएगा तो फसल मरेगी। साथियों, ये एक छोटी बीमारी नहीं है, ये इग्नोर करने वाली बीमारी नहीं है। मुझे पता है कि आप ऊपर की बीमारियों को कंट्रोल कर लेते हो। जिस तरह आपने सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी जैसी भयंकर से भयंकर बीमारी को रोकने के लिए मैंने वीडियो बनाए और उन पर काम किया और वो बीमारी काबू हुई। और अब की बार भी इसी तरह के वीडियो आपको बना कर समझाने की पुरजोर तरीके से कोशिश भी करूंगा। परंतु आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं जो जमीन के अंदर जड़ है उसको सुरक्षित रखने का तरीका क्या है। और कल एक वीडियो अपलोड और भी करूंगा कि नरमा की बिजाई जो कूल पर किसानों ने की है, उस बिजाई में किसान ने कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसके कारण उसे नुकसान होना तय है, जिसमें कोई शक नहीं। कोई ये कहे कि नहीं होगा, ये संभव नहीं है, वो नुकसान होगा ही होगा। मैं कल खेत में जाकर के आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा कि ये गलती किसान ने कर रखी है। साथियों, ये बीमारी एक ऐसी खतरनाक फंगस है कि बहुत सी दवाइयां जो बाजार में फंगिसाइड के रूप में आ रही हैं, चाहे कार्बोडिजम है, चाहे होसी है, बहुत सी आ रही है। नाम लेने से क्या होता है कि आपको पता भी है, परंतु उनसे कंट्रोल नहीं होती। फिटकड़ी का भी प्रयोग बहुत से किसानों ने किया, उनसे भी कंट्रोल नहीं होती। यहां तक कि बैंकर से बैंकर जहर खेत में डाल लिए तो भी ये बीमारी कंट्रोल नहीं होती। इस दवाई का रासायनिक तौर के ऊपर रासायनिक दवाइयों से कतई कोई इलाज नहीं है, ये काबू नहीं आएगी। ये बात नोट कर लो। एक बार दबेगी तो दोबारा फिर पनप जाएगी। साथियों, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है
ऑर्गेनिक मैटर जो जैविक में आता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नीम की खड़ी, सरसों की खड़ी और अरंडी की खड़ी, इन तीनों ही खड़ियों का प्रॉपर रूप से खेत में यदि इस्तेमाल किया जाता है तो ये बीमारी कंट्रोल होती है। खत्म नहीं होती, कंट्रोल होती है। क्यों नहीं होती खत्म? क्योंकि ये बीमारी लगभग 40 वर्ष से धीरे 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 होकर इस स्टेज पर आ चुकी है कि इसके बहुत ज्यादा मात्रा में कीटाणु जमीन के अंदर पनप चुके हैं। और अब की बार एक बात और बता दूं, लगातार ठंडा मौसम रहने के कारण, जमीन खुली न रहने के कारण, गर्मी के अंदर हम हल चलाकर जमीन खोल देते हैं, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। मई के अंदर गर्मी कम पड़ी है, कम पड़ने के चलते ये बीमारी अपना जोर ज्यादा दिखाएगी। साथियों, आप तरह तरह के फंगिसाइड का प्रयोग करिए। अब की बार एक योद्धा नाम की दवाई जो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में आई है, मैंने अबोरसाइड और कुरुक्षेत्र साइड, जिन किसानों ने अबोरसाइड बागवानी में उसको यूज किया है और कुरुक्षेत्र साइड तरबूज खरबूजे के अंदर उसको यूज किया गया है, अब की बार मैं उस दवाई का नरमा में प्रयोग करने जा रहा हूं। और उस दवाई का यदि रिजल्ट संपूर्ण रूप से दिखाई देता है तो मैं आपको वो फसल और वो खेत लगातार वीडियो के माध्यम से दिखाता रहूंगा। और ये भी बता दूं कि जिस टाइम मैं यूज करूंगा उस यूज करने का तरीका भी वीडियो के माध्यम से आपके पास सेंड जरूर करूंगा। एक बार मैं उस दवाई की फोटो भी आपको दिखाना चाहता हूं कि अब की बार जिस दवाई का प्रयोग इस कैंसर को रोकने के लिए किया जाना है, उस दवाई का नाम है एल्गोनियोदा। एल्गोनियोदा ये एक प्रकार के वनस्पति कारक है। इसका रिजल्ट नरमा में क्या दिखाई देता है? कुछ जानकारों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसका रिजल्ट नरमा की फ्यूजेरियम बिल्ट जो सबसे खतरनाक फंगस है उसको रोकने के लिए कारगर है। इसीलिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं। साथियों, भिन्न भिन्न तरीके से किसानों द्वारा जो दवाइयां प्रयोग की जा रही हैं, जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो तरीके पूछ पूछ कर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मौके के ऊपर मैं आपको सावधान और सचेत कर देना चाहता हूं कि जो किसान भाई इस एल्गोनियोदा का यूज नहीं करना चाहते और उनके यहां उपलब्ध नहीं हो सकती, क्योंकि ये कुछ ही जगह उपलब्ध है, आप तक हमारे एरिया में पूर्ण रूप से सभी दुकानों पर यह नहीं मिल रही है, तो आप कृपया करके कार्बाडिजम 50% का प्रयोग अपने खेत के अंदर लगातार करते रहें। फिटकड़ी का प्रयोग अपने खेत में करते रहें। सरसों खली 20 किलो, नीम खली 20 किलो या अरंडी खली 35 किलो की प्रति एकड़ की मात्रा से यदि आप डालेंगे तो आपको उसमें फायदा मिलेगा। एक दो यदि कोई डॉक्टर लोग या कोई कंपनी इस बात का सिफारिश करती है कि हमारी दवाई से फ्यूजेरियम बिल्ट या हानिकारक फंगस को रोकने की क्षमता है, तो थोड़े एरिया में वो दवाई आप प्रयोग करके देख सकते हैं और किसानों तक अगले वर्ष जानकारी दे सकते हैं। परंतु आज तक जिस तरह मैंने सर्च किया, मैंने लोगों से बात किया, किसानों से बात किया, तो मुझे एल्गोनियोदा से ज़्यादा किसी भी दवाई का रिजल्ट मेरे सामने उखेड़ा को रोकने के लिए नहीं आया है। जमीनी कैंसर को ख़त्म करने के लिए मेरे सामने रिजल्ट अब तक नहीं आया है। मैंने खुद प्रयोग नहीं किए, अब की बार करने जा रहा हूँ। परंतु जिन किसानों से मेरी बात हुई है उन्होंने ये बात कही है कि इस दवाई का कारगर रिजल्ट है। साथियों, जो ही रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा, परंतु ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक था कि आने वाली बीमारी को रोकने के लिए आपको आगाह किया जाए। बीमारी आने के बाद कोई भी दवाई उसके ऊपर असर नहीं करेगी। बीमारी रोकने के लिए पहले से काम करना पड़ेगा। जो किसान इस जमीनी कैंसर को रोकने के लिए लगातार पानी के अंदर फंगिसाइड चलाता रहेगा, उसके खेत में मेरा मानना है कि बीमारी की जो प्रभाव है, बीमारी का नुकसान है वो कम होगा और किसान की फसल बचेगी। साथियों, वीडियो लंबा न बनाते हुए मैं आपको से ये उम्मीद करता हूं कि आप इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे, इसी तरह की जानकारी किसानों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि मैंने मेरा फर्ज और धर्म बना रखा है
कि मैं किसानों की फसलों को बचाने के लिए, किसान का पैसा बचाने के लिए, किसान की सहायता करने के लिए लगातार चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करता आ रहा हूँ। और आपको ये बात बताता आ रहा हूँ कि समय से पहले यदि आप फसल को बचाने का काम करेंगे तो फसल बचेगी। मरने के बाद जीवित करने वाली औषधि पूरी दुनिया में नहीं है। जब आपके खेत में बीमारी आ गई, उसके बाद आप कुछ भी डालते रहना, आपका पौधा जीवित नहीं होगा, क्योंकि मरे हुए को जीवित करना संभव ही नहीं है या असंभव है। परंतु बीमारी से फसल को बचाया जा सकता है, जिस तरह आप सभी फसलों को बचा रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो जो फसलों के ऊपर बीमारी आएगी, बीमारी आने की संभावना बनेगी, उससे पहले आपको वीडियो दे दिया जाएगा, सस्ता और कारगर उपाय बता दिया जाएगा। करें या न करें वो आपकी मर्जी। साथियों, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे, इस बात की आप इच्छा जाहिर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। अपने अच्छी बात लगती हो और सही लगती हो तो अपने रिश्तेदारों, भाई बंधुओं को इस चैनल के साथ जोड़ करके किसानों को सावधान और सचेत करने की कृपा करें और उन्हें बताने की कोशिश करें कि किसान हित में किया जाने वाला किसान का एक्सपीरियंस एक हमारे किसानी चैनल के ऊपर बताया जा रहा है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। और जो आप किसान हित में काम कर रहे हैं और लगातार मेहनत करके अपने खेत को बीमारियों से बचा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।